जय हिंद प्यारे साथियों, में आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी तत्व का परमाणु भार और किसी भी यौगिक का अणु भार कैसे निकालते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो किसी भी तत्व का परमाणु भार और अणु भार कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु भार है मैं लिख रखे हैं, जो कि आपको याद कर लेने, जिससे कि हमें अणु भार निकालने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1। उसके बाद है कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5। उसके बाद इधर देखेंगे पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, आयरन का होता है 56, कॉपर का होता है 63.5। उसके बाद है जिंक का होता है 63.3, सिल्वर का होता है 108, आयोडीन का होता है 127। तो साथियों में परमाणु भार के अनुसार ही हमें अणु भार को फाइंड करना है। तो चलिए साथियों कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है H2O यानी कि जल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना दे रखा है यहाँ पे परमाणु भार 1 दे रखा है, यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, तो इसी 2 से गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है ये यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो कितना हो जाएगा 1 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 16, तो कितना आएगा बराबर कितना आएगा 18। यानी कि जो जल का अणु भार होता है कितना होता है 18। ऐसे ही इधर देखेंगे यानी कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम का यहां दे रखा है 23। तो आप सबसे पहले लिख देंगे हम 23, उसके बाद प्लस कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16, तो यहां 16 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद इसका अणु भार निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 16, 17, 17, 23 कितना हो जाएगा 40। उसके बाद हम निकालेंगे NaCl का, यानी कि Na कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है Na का 23, यहाँ 23 लिख देंगे सबसे पहले। प्लस क्लोरीन का कितना दे रखा है 35.5, तो लिखेंगे 35.5। तो कितना हो जाएगा टोटल 58.5। तो साथियों NaCl का भी हमने अणु भार निकाल दिया है। उसके बाद हम देख लेंगे CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका कितना होता है कार्बन का परमाणु भार दे रखा है 12, और ऑक्सीजन कितना परमाणु भार है 16 यानी कि ऑक्सीजन 2 बार दे रखा है यहाँ पे हमें, तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे। 16 गुणा 2 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 44। उसके बाद देखेंगे हम बेंजीन का, यानी कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, यानी कि कितनी बार दे रखा है कार्बन 6 बार, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 6। प्लस उसके बाद दे रखा है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितनी बार दे रखा है 6 बार, तो हाइड्रोजन का होता है 1, इसकी गुणा कर देंगे 6 से, 1 गुणा 6 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 12 6 72, 72 और 6 कितने हो जाएंगे 78। उसके बाद देखेंगे हम HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोजन कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना दे रखा है यहाँ पर हमें 35.5, प्लस कर देंगे 35.5, तो कितना आ जाएगा 36.5। उसके बाद साथियों देखेंगे CuSO4 का। तो कॉपर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 63.5, तो लिखेंगे 63.5 प्लस सल्फर कितना दे रखा है हमें 32, तो लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है
16 ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, 4 बार इसकी 4 से गुणा कर देंगे, 16 गुणा 4 यानी कि 16 चौका 64, तो आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 बराबर कितना आएगा टोटल, इसका आएगा 159.5। उसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बार दे रखा है, 2 बार, तो 16, इसका ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, यहाँ 2 बार दे रखा है तो जाएगा 16 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32। उसके बाद निकालेंगे हम H2SO4 का, यानी कि हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु भार, तो होता है इसका 1 और 2 बार दे रखा है तो इसकी 2 से गुणा हो जाएगी, प्लस सल्फर कितना दे रखा है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और इसकी ये 4 बार दे रखा है तो 4 से गुणा हो जाएगी इसकी, यानी कि 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर कितना आएगा टोटल यहाँ पे 98। उसके बाद देखेंगे हम ग्लूकोज का, तो यानी कि 6 बार दे रखा है हमें यहाँ पर कार्बन, तो इसकी गुणा करेंगे 6 से 12 की, तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन दे रखा है हमें यहाँ पर 12 बार, तो यहाँ 12 ही आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन दे रखा है हमें यहाँ पर 6 बार, इसका कितना होता है 16 इसका परमाणु भार होता है, तो इसका हो जाएगा 16 पंजे से 16 6 96 बराबर टोटल कितना आ जाएगा 180। तो साथियों मैंने आपको आज बता दिया है कि कैसे परमाणु भार और कैसे अणु भार को निकालते हैं, जिससे कि आपको जो कि परमाणु भार निकालने की और अणु भार निकालने की मतलब जो गलती हो रही थी वो आप सुधार सकें। इसी वजह से मैंने आपको एक आसान तरीके से बताया है, और कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु भार हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। जो परमाणु भार है उन्हीं के अनुसार हमें अणु भार निकालना होता है, यानी कि जब तक हमें परमाणु भार याद नहीं होगा तब तक हम अणु भार निकालने में असंभव रहेंगे। तो साथियों ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। तो तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।